कि आपके कैंपस के अंदर लेट्स सपोज 5 लैब्स बनानी है आपने, मींस कि हर लैब का आप एक डिफरेंट नेटवर्क बनाना चाहते हैं। Segmenting networks in subnets create smaller groups of devices and services in order to create smaller broadcast domains। ये हमें फायदा होता है। लिमिट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द राउटर, एक राउटर को हम लिमिटाइज कर देते हैं कि वो इतना बड़े नेटवर्क को मैनेज करने की बजाय स्मॉल नेटवर्क को वो मैनेज कर सके। प्रोवाइड लो लेवल सिक्योरिटी, मीन्स के सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बट लो लेवल सिक्योरिटी इससे हम अचीव करते हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए हमें अगेन फायरवॉल्स लगानी पड़ती हैं, हम ACLs लगाते हैं। तो अब ये आपको दिखा रहा है कि आप डिफरेंट सबनेट्स जब हम बना लेते हैं तो उसको आपस में भी कम्युनिकेट करने के लिए आपको राउटर चाहिए, बिकॉज राउटर का काम क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेट करना। तो एक नेटवर्क या एक सब नेटवर्क एक ही चीज है, फर्क क्या हुआ है कि आपने उस एक नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स के अंदर सेगमेंटाइज कर दिया, डिवाइड कर लिया, और कोई फर्क नहीं पड़ा। ईच राउटर इंटरफेस इज इन ए डिफरेंट सबनेट एंड इन इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। दैट मीन्स कि अब आपका हर सबनेट जो है, यानी कि यहाँ पर भी एक सबनेट है, एक सबनेट इस इंटरफेस पर, एक सबनेट इस इंटरफेस पर, तो आपको हर इंटरफेस पर एक डिफरेंट सबनेट मिल रहा है, तो जिससे आपको एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी मिल रही है, और डिफरेंट सबनेट के लिए आपको राउटर लगाना पड़ेगा। ये आपको हाईलाइट करके दिखा दिया गया। तो दिस वाज द रीजन ऑफ सबनेटिंग, सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमें नेटवर्क्स को मजीद सेगमेंटाइज करना क्यों पड़ा। इस एग्जांपल में अभी हम देखेंगे कि सबनेटिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले आसान सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास इस टाइम क्लास C का एक नेटवर्क है, ये देखें, ये एक क्लास C है हमारे पास, ठीक है। पता कैसे चला, 192 से, स्लाइड के अंदर था 192, 168, 1.0, यानी कि ये एक नेटवर्क एड्रेस है /24। इसको पहले मैं आपको इसका ब्लॉग बना के दिखाता हूं। इसका ब्लॉग कैसे बनेगा, यानी कि ये एक कंप्लीट नेटवर्क किस तरह से है, 192.168.1.0, यानी कि इसका इतना जो पोर्शन है वो नेटवर्क पोर्शन है, और यहां पर आपके पास होस्ट पोर्शन में आईपी जनरेट होते हैं 2, 3 अप टू 255। आप होस्ट पोर्शन से ये आईपीज बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये सेम रहेगा, यानी कि ये एंड तक क्या चलेगा, नेटवर्क पोर्शन आपका एक नेटवर्क के अंदर सेम होता है। होस्ट पोर्शन क्या हो रहा है अब आपका चेंज। ये तो मैंने अभी आपको जो नेटवर्क गिवन है हमें वो मैंने आपको दिया। अब लेट्स सपोज आपने इस नेटवर्क के 8 सब नेट्स बनाने हैं, 8 एग्जाम्पल ले रहे हैं। कितने सब नेट्स बनाने हैं हमने, 8। कैसे बनाएंगे, स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर हमने 2 वैल्यूज लेनी है, n की वैल्यू और h की वैल्यू। n मीन नेटवर्क बिट्स और h मीन होस्ट बिट्स। अब यहां पर हमारे पास होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स मौजूद हैं, 8। ये 24 बिट्स शो कर रही हैं आपकी नेटवर्क बिट्स। टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है, दैट मीन्स आपके पास 8 बिट्स ऐसी हैं जो कि होस्ट की हैं। इन अदर वर्ड्स आपके पास खेलने के लिए, सबनेटिंग करने के लिए 8 बिट्स मौजूद हैं। नेटवर्क बिट्स को आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप यूज करेंगे तो अपनी होस्ट बिट्स ही यूज करेंगे।
अब हमारे पास होस्ट बिट्स कितनी है, सिर्फ 8। 8 बिट्स को हमने यूज करने हैं बच्चों। 8 बिट्स को किस तरह से यूज करें कि हमारे पास 8 सबनेट्स बन जाएं। आसान सी ट्रिक बताता हूं। मेरे पास है इस टाइम 8 बिट्स। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, n मीन्स नेटवर्क बिट। अगर आप 2 की पावर n लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएंगे कि आपके कितने नेटवर्क्स बनते हैं, बन सकते हैं। अब मुझे कितने सबनेट्स बनाने हैं, 8। इसका मतलब है मैं n की क्या वैल्यू रखूंगा कि मेरे पास 8 सबनेट्स बन जाएं। वेरी सिंपल कि मैं n की वैल्यू रखूं 3, तो 8 सबनेट्स बन जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास n की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो बाकी मेरे पास कितनी बिट्स बच गई जी, 5, क्योंकि मेरे पास टोटल थी ही 8 बिट्स। इस करंट सिनेरियो में बेसिकली ये बताया गया है आपको, या ये सवाल दिया गया है कि आपने 8 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को। ये नहीं बताया गया कि हर नेटवर्क के अंदर आपकी होस्ट कितने हैं, हर नेटवर्क के अंदर होस्ट डिवाइसेस कितनी हैं। इसको यूं समझें कि आपके कैंपस के अंदर लेट सपोज 5 लैब्स बनानी है आपने, मीन्स कि हर लैब का आप एक डिफरेंट नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 सबनेट बना लेंगे। 5 सबनेट बनाने के बाद अब आपको हर सबनेट के अंदर, अगर तो आप क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, हमने क्लास सी का नेटवर्क यूज किया और सी क्लास में हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स होती हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। उन 8 बिट्स में से मैंने इस तरह से खेला कि मैं 3 बिट्स अगर रिजर्व करूं फॉर सबनेटिंग n की वैल्यू के लिए, तो मेरे पास 8 सबनेट बन जाएंगे, बनते हैं। लेकिन उस केस में मेरे पास h की वैल्यू क्या आ रही है, 5। अब h की वैल्यू को मैं बेसिकली कैसे यूज कर रहा हूं, 2 रेज दी पावर h माइनस 2, दैट मीन्स 30 आंसर आता है कि आपके पास हर सबनेट के अंदर, जो आपने 8 सबनेट बनाए हैं, जो अभी बनेंगे, अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बिट्स यूज करने से, n की वैल्यू 3 रखने से 8 सबनेट बनेंगे और हर सबनेट के अंदर आपको 30 यूजेबल आईपी मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको टास्क मिलता है कि आपने 5 लैबें बनानी है, तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हर लैब के अंदर मुझे आईपीस कितने चाहिए। अगर तो आपको हर लैब के अंदर 30 आईपी चाहिए, फिर तो आप सी क्लास का नेटवर्क यूज करें, ये 3 बिट्स आप n के लिए रिजर्व करें, आपके पास 8 सबनेट्स भी बन जाएंगे, यानी कि आप 8 लैबों के नेटवर्क बना चुके हैं। और हर लैब के अंदर आपके पास अगर 30 कंप्यूटर हैं, तो आप 30 कंप्यूटर के आईपी भी निकाल चुके हैं, आपका मसला हल हो चुका है। इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं ताकि हम फर्दर फिर डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको मजीद समझेंगे। आगे चलते हैं, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 जिसका नाम है कस्टम सबनेट मास्क। अब ये क्या चीज है, जो नेटवर्क आपके पास था, आपकी कंपनी के पास था, या जो मैंने आपको दिया, वो क्या था, 192.168.1.0/24, जिसका ब्लॉग भी मैंने आपको बना के दिखाया। /24 का मतलब क्या था, /24 का मतलब ये था /24 या 255.255.255.0। ये सबनेट मास्क आप कब इस्तेमाल कर रहे थे, जब आपके पास ब्लॉक ये था, जिस ब्लॉक में आपके पास टोटल 256 आईपी हैं
और उसमें से 254 आईपी आपके पास यूजेबल हैं। यानी कि ये आपके पास एक ऐसी लैब का नेटवर्क है, एक ऐसी कंपनी का नेटवर्क है जहां पर एक लैब में, एक नेटवर्क में या एक सबनेट में 254 यूजेबल आईपी बनते हैं या आपको लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से यूज करना चाह रहे हैं कि इन 256 आईपीज को हम इस तरह से यूज करें कि मेरी जो 8 लैबें हैं वो तैयार हो जाएं, जिसके अंदर मैंने हर लैब में 30-30 आईपी रखने हैं। तो मुझे अपना जो सबनेट मास्क है उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हम सीख चुके हैं कि एक सबनेट मास्क हमें ये बताता है कि आप किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। अगर तो मैं यही सबनेट मास्क रखता हूं तो मैं कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा हूं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सबनेट मास्क है, अगर तो हम ये डिफॉल्ट वाला सबनेट मास्क लेते हैं, डिफॉल्ट मीन जो हमें मिला है, जो लेगेसी क्लासफुल आर्किटेक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें दिया गया है कि ये सी क्लास का नेटवर्क है तो इसके अंदर 24 बिट्स की नेटवर्क की होंगी। लेकिन वो नेटवर्क देखें बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर 254 होस्ट बनते हैं। हम ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ 30 होस्ट हों, क्योंकि हमारी छोटी सी लैब है, हमारा 254 कंप्यूटर की लैब नहीं है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम इस सबनेट मास्क को कस्टमाइज करना चाहते हैं, इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हर नेटवर्क के अंदर सिर्फ 30 होस्ट आए। वेरी सिंपल,